सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ने जो कंसोलिडेशन एरिया है उसी फेज में अभी यहाँ पर ये कंपनी मूव कर रही है। अगर हम आज का सेशन देखें तो इसने 290 और 292 का हाई बनाया। उसके बाद यहाँ पर यह कंपनी कंसोलिडेशन में चल रही है और इसका एक ही कारण है, इसका बेटर रिजल्ट से आया है। यहाँ पर यह कंपनी 300 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ का भी इसका जो डेटा है। और सेंसेक्स भी अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन में चल रहा है। लगभग 60,000 पर सेंसेक्स का जो एरिया है वो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो यहाँ पर आपको एक बात समझ लेना है, जब तक इसका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता उस समय तक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो। और अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या फिर आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसमें एवरेज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक इसका नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं आ जाता तब तक आपको इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अगर हम इसका लास्ट 5 ईयर का डेटा देखें तो यहाँ पर आईपीओ के टाइम, जबकि 2021 में इसका आईपीओ आया था तो उस टाइम इसका जो शेयर प्राइस था वो 200 के आसपास था। तो उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया 2021 में ही, और यहाँ पर उसके बाद ये 400 का सपोर्ट बनाया। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने इसको बाइंग की होगी और जब इसका बैड रिजल्ट आया तो यहाँ पर इसने 300 का सपोर्ट बना लिया है। और अगर इसका रिजल्ट फिर से बैड आता है तो यह आपको 200 तक का टारगेट दिखा सकती है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ लेना ज़रूरी है कि अगर इस कंपनी का जो रिजल्ट है जो कि आने वाला है जनवरी में, तो यहाँ पर आपको अच्छे खासा अगर रिजल्ट देखने को मिलता है तो उसी के चलते इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अदरवाइज़ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, क्योंकि इसके जो प्रमोटर हैं और डीआईएस और एफआईएस ने भी अपनी काफ़ी होल्डिंग कम कर दी है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं जून 2022 और सितंबर 2022 में। जून 2022 में जो एफआईएस की होल्डिंग थी वो 0.60 थी, जो कि 0.45 हो चुकी है। वहीं डीआईएस की तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, 3.22 से 1.62, और वहीं जून 2022 में 72.53 से 72.51 हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ लेना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो होल्डिंग है वो रेगुलरली कम हो रही है, फिर चाहे वो प्रमोटर्स हो, एफआईएस हो या फिर डीआईएस हो। तो किसी भी कंपनी के अगर प्रमोटर कम होते हैं तो यहाँ पर किसी भी कंपनी का जो डाउन पेज है वो चालू हो जाता है, तभी उस कंपनी की होल्डिंग कम होती है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट है वो फिर से बैड आने वाला है। लेकिन इसका जो अभी क्वार्टर रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर सेल्स इंप्रूव होती है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। जून 2022 में इसका जो सेल्स है और सितंबर 2022 में 756 करोड़ से घटकर 652 करोड़ हो चुका है। वहीं मार्च 2022 में 880 करोड़ था। तो इसके लिए आपको अभी वेट करना होगा इसके अच्छे रिजल्ट के लिए। रिजल्ट बेहतर आएगा तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, 7,470 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 270 की है, 289 की है। लो इसका 274 गया था और हाई 502 रुपये गया था। तो यहाँ पर इस कंपनी का अगर हम देखें तो यहाँ पर यह कंपनी अपने लो के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर जो लो है वो काफ़ी कम हो रहा है। तो इसका अगर हम ओवरऑल जो रिजल्ट है वो देखें तो अभी इन्वेस्टमेंट करने से इसमें बचना चाहिए। जब रिजल्ट आएगा तो उसकी बेसिस पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ एवरेज भी कर सकते हैं। तो चलिए एक स्प्लिट वाली कंपनी को देखते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है। तो गाइस, इस कंपनी का नाम है डीप डायमंड इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 1:10 का जो स्प्लिट रेशो है वो दिया जाएगा और इसकी एक्स स्प्लिट डेट 20 जनवरी है।
2023। अगर इस डेट से पहले अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो यहाँ पर 1:10 का जो स्प्लिट रेशो है, इस रेशो में जो शेयर है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास जैसे 10 शेयर हैं तो आपके पास 100 शेयर हो जाएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।